ओके, सो देखो यहाँ पे मैं आप पे भरोसा करके आज सिर्फ रिवीजन लेते हैं, ठीक है। आपको चाहिए 2 दिन डॉक्टर की पूरी प्रैक्टिस के लिए, जो चलो दे दिए। सो अभी करना क्या है, डॉक्टर स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है जरा याद करो। मैं किलर कोडा का यूज कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास उबंटू है, ठीक है। उबंटू मशीन है यहाँ पे। आप ध्यान दो इधर, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। गिटहब मेरा लॉगिन नहीं है, गिटहब ओके, लेट्स सी, हो गया लॉगिन। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी एक मशीन, कौन सी, उबंटू मशीन, जिसपे हम काम कर सकते हैं। क्लियर है। सो डॉकर के बारे में स्टार्टिंग से याद करो, क्या क्या पढ़ा था हमने। हियर इट इज, मेरे पास अपना नोटपैड है जिसमें मैंने पूरा कंटेंट निकाल के रखा है आपके लिए। सो डॉकर क्या है, डॉकर बोलो जल्दी। डॉकर की डेफिनेशन, डॉकर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने। Good. Docker is nothing but what? A containerization tool which is used to create and modify containers. Right? Container क्या होता है? Container क्या होता है? अब ये ऐसे ही चलेगा, रिवीजन ऐसे ही चलेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे आपको, हाँ, बी प्रिपेयर्ड। कैसे चलेगा बताओ। डॉकर सॉरी कंटेनर क्या होता है? कंटेनर क्या होता है आपका, एक सिंपल सा छोटा सा वर्चुअल मशीन जिसके अंदर आप क्या करोगे, आपका क्या करोगे, आपका एप्लीकेशन रन करोगे, बराबर है, ठीक है। देन डॉकर के बारे में हमने जाना था, डॉकर की इंफॉर्मेशन ली थी कि डॉकर पे अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि पहले एनवायरनमेंट कैसा था, कैसे काम होता था। अब डॉकर का यूज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जाना था ये सब। तो क्या था पहले, सबसे पहले था एक बेयर मेटल टाइप के एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम क्या करते थे, अपने लैपटॉप पे ही एक एप्लीकेशन रन करते थे और उसे पब्लिकली अवेलेबल करते थे, ठीक है। हमने देखा था वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन, राइट। वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन, यस, देखा था कि नहीं देखा। तो ये सिंपली हमने क्या देखा था कि एक डॉकर यूज क्यों करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी ली थी। जानकारी के हिसाब से हमें पता चला था कि पुराना जो वर्जन था, पुराने टाइप में हम सबसे पहले करते थे बेयर मेटल का यूज, हमारी एप्लीकेशन इस तरह से होस्ट होती थी, बराबर। फिर हमने वो जो इश्यूज हम फेस कर रहे थे, वो सारे के सारे इश्यूज एक तो हार्डवेयर रिलेटेड थे, आप शेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। देन कंपैटिबिलिटी और लिमिटेशंस। उसके बाद हमने क्या किया, वर्चुअलाइजेशन पे मूव किया। वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, एक ही आपके मशीन पे हाइपरवाइजर यूज करके उस हाइपरवाइजर की मदद से हम क्या करते थे, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते थे। ये एनवायरनमेंट आपने लिनक्स मशीन की प्रैक्टिस करी है, आपको पता है, ठीक है। आपका लैपटॉप है, उस पे हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर 2 टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के, मैंने बोला था आपको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन, हाँ। हाइपरवाइजर कौन से टाइप के होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइप 1 टाइप 2। सो आपने कौन सा यूज किया आपके लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर वाला, ठीक है। एक आध एग्जांपल हार्डवेयर वाले के बारे में, कुछ ऐसा कुछ निकाला था क्या इंफॉर्मेशन आपने, क्वेश्चन मैंने पूछा था, पता है।
ऑनलाइन में आपने इंफॉर्मेशन निकाली है क्या उसकी? नहीं निकाले? गुड। तो हाइपरवाइजर के टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। आपने जो यूज किया वो सॉफ्टवेयर वाला यूज किया, जो आप एज अ एप्लीकेशन आपको मिलता है आपके लैपटॉप में, आप उसको इंस्टॉल करोगे और वो एप्लीकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या करोगे, एक और मशीन क्रिएट करोगे। ठीक है। सो आपने वर्चुअल बॉक्स या VMware आपने यूज किया है एज अ हाइपरवाइजर, सॉफ्टवेयर लेवल हाइपरवाइजर। फिर उसका यूज करके आपने लिनक्स मशीन क्रिएट किया, आप विंडोज मशीन भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी मशीन क्रिएट कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड देन उस मशीन में आप आपकी एप्लीकेशन होस्ट कर दो। यहाँ पे भी लिमिटेशंस थे, यहाँ पे भी लिमिटेशंस थे। आपके हार्डवेयर की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज या फिर रैम, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ठीक है, आप कर सकते हो एक मशीन क्रिएट। बट 8 GB आपकी ऑक्युपाइड होगी तो उसके बाद कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो वो हमने देखा है। ठीक है, हार्डवेयर। देन इसको अगर हम शेयर करने की कोशिश करें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे के पास होगा, जरूरी है क्या? डिपेंडेंसी सेम होगी, जरूरी है क्या? नहीं। ठीक है। सो शेयरेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, स्केलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आ गए। फिर हमने मूव किया क्लाउड पे। यहाँ पे एक ऑप्शन चाहिए था, थर्ड वाला, कौन सा? क्लाउड। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन होता कैसे है? तो यहाँ तक हम, अगर हम आज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यूज कर रहे हो आप EC2, तो उसमें अगर आप चेक करोगे तो ये 3 जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। ठीक है। हाँ, नेटवर्किंग, फिजिकल सर्वर, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हाइपरवाइजर भी क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है। आपका काम क्या होता है? सिंपली मशीन क्रिएट करो और उस पर आपकी एप्लीकेशन रन करो। अभी अभी हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया था, उसमें हार्डवेयर हमने अपने हिसाब से सेट किया था, राइट? जब चाहे तब हम जितनी भी मशीन चाहिए उतनी मशीन हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेनिफिट हुआ हमारा क्लाउड पे। ठीक है, ये क्लाउड का बेनिफिट। हार्डवेयर लिमिटेशंस तो गायब हो गया। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि स्केलेबिलिटी एंड देन कॉस्टिंग। ठीक है, स्केलेबिलिटी एंड कॉस्टिंग। तो हमने क्या किया, हमने मूव करना शुरू किया कंटेनराइजेशन पे, माइक्रो सर्विसेज के साथ हम अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो कंटेनराइजेशन में हमने क्या किया, तो सिंपली हमारा जो हार्डवेयर है वो तो ठीक ही है, बट हमने एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यहाँ पे यूज की, एक्स्ट्रा एक कंटेनराइजेशन इंजन यहाँ पे यूज किया, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन जो कंप्लीट एक 4 GB 5 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेना था, वो ना लेके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसका एक छोटा सा एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, जिसमें होगा क्या, एप्लीकेशन को चाहिए उतनी ही डिपेंडेंसीज होगी, उतनी ही रिक्वायरमेंट, उतनी ही लाइब्रेरीज होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये अगर आप किसी को शेयर करना चाहो तो इजीली कर सकते हो, उसको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कुछ हो ना हो उसके पास कोई जरूरत नहीं। हाँ, उसके बाद सिर्फ डॉकर रनिंग होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ताकि वो चेक कर ले। सिंपल। और डॉकर तो आपका विंडोज पे भी चल जाएगा, लिनक्स पे भी चल जाएगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सारे हमने बेनिफिट्स देखे, उस वजह से अब आज आप कंटेनराइजेशन हर जगह पे कंटेनराइजेशन यूज करते हो। ठीक है, ये सब देखा ना। सो सिंपली उसके बाद आप डॉकर की डेफिनेशन इस आपने जान ली, कंटेनराइजेशन है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ तभी कम्युनिकेट करेगा जब वो एक ही नेटवर्क में होंगे। कल ही हमने अपना नेटवर्किंग कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो ये सारी बेनिफिट्स के वजह से हम कंटेनराइजेशन इंजन यूज करते हैं। अब वो आप डॉकर यूज कर रहे हो क्योंकि वो पॉपुलर है। ठीक है। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला गया था, यहाँ पे आता था ना राइट हैंड में विकिपीडिया करके ऐसा कुछ पेज, वो आना बंद ही हो गया मेरे सिस्टम में, देखना पड़ेगा उसको।
क्या है, बट एक राइट साइड में उसका आता था पूरा इंफॉर्मेशन, हमने देखा ना, बहुत बार देखा। सो डॉकर की है क्या, छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लो यहाँ पे। इंस्टॉलेशन कैसे करना है सब कुछ आपने देख लिया था। डॉकर डाउनलोड डेस्कटॉप, एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पूरा ग्राफिक आएगा आपको, ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप करके आती है, ठीक है, मैंने बताया नहीं था उस टाइम, बट डॉकर डेस्कटॉप करके एक एप्लीकेशन ही आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में, ठीक है। पूरे के पूरे डॉकर के कंटेनर्स आप ऐसे देख सकते हो, आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माउस का यूज करोगे वहां पे कंटेनर को डिलीट करने के लिए, कंटेनर को रन करने के लिए, ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप कहते हैं उसको, GUI बेस्ड, ओके। हाँ, वो कैसे दिखेगी एप्लीकेशन, तो इस तरह से ये आपके कंटेनर्स है, उसका कंटेनर आईडी है, इमेज कौन सी है, पोर्ट नंबर कौन सा है, लास्ट स्टार्टेड कब है, ये सारी चीजें आपको दिखने को मिलेगी जब आप डॉकर डेस्कटॉप का यूज करोगे। हमने तो CLI मोड पढ़ लिया ना, डॉकर डेस्कटॉप मोस्टली यूज नहीं करते, ठीक है, बट हाँ कर सकते हो आप लोग। सो हमें क्या देखना है, डॉकर हेल्प्स डेवलप बिल्ड, ये हमारी डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। अब इस पे काम कैसे करना था वो हमने स्टार्ट किया था। डॉकर, व्हाट इज डॉकर, डॉकर कंटेनराइजेशन इंजन अलाउ टू क्रिएट कंटेनर। व्हाई डॉकर, सो आइसोलेटेड, सिक्योरिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। देन ये स्टार्ट किया था वर्किंग। ये पहली कमांड थी हमारी PS कमांड। इसके लिए PS कमांड हम यूज क्यों कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे जानना है। एक डॉकर डीमन होता है जो भी आपके कंटेनर्स क्रिएट होंगे उनको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इमेजेस कहाँ है, डिपेंडेंसीज कहाँ है, वो सारी चीजें कम्युनिकेशंस कौन मैनेज करता है, डॉकर डीमन। अगर डॉकर डीमन नहीं चल रहा है तो आपका डॉकर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। यहाँ डॉकर इंस्टॉलेशन करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, इंस्टॉलेशन अगर देखो इंस्टॉल इन उबंटू तो सिंपल आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का यूज करना है। कमांड्स बहुत आसान है। इंस्टॉल यूजिंग APT रिपोजिटरी, तो यहाँ पे है उबंटू का APT, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो। इसके साथ ये आपका रिपोजिटरी सेटअप है, ठीक है। एंड देन यस, यहाँ पे आपको ऑफिशियल कमांड मिल जाएगी कंटेनर को, सॉरी डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए। डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल होती है। डॉकर CE मीन्स कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, जो कि ओपन सोर्स है। एंटरप्राइज एडिशन भी आता है। एंटरप्राइज एडिशन में आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है डॉकर की टीम से, ठीक है। CLI आता है जो यस डॉकर के CLI कमांड लाइन मोड। देन container.io ये क्या है, तो ये आपका एक मानो डिपेंडेंसीज कैप्चर करने के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। देन इसको आप सेपरेटली भी यूज करो तो एज अ कंटेनराइजेशन इंजन भी काम कर लेगा, ओके। सो डॉकर बिल्ड एक्स, ये बिल्ड एक्स कब यूज करना था हमें, जब हमने डॉकर इमेजेस बनाई, ठीक है। ये प्लगइन भी यहाँ पे आ रहा है। और डॉकर कंपोज, अब ये प्लगइन हमने कब यूज किया, जब हमें कंपोज वाली फाइल लिखनी थी, ठीक है। मल्टीपल कंटेनर्स एक साथ क्रिएट करेंगे, कंपोज फाइल लिखेंगे। गुड, सीख गए आप लोग। सो कमांड्स है हमारी PS-A इमेज ls। सो उसके लिए किलर कोडा सर आप आए क्या, नहीं आए अभी तक, नहीं है। अब ये क्या है, चलो इसने एनिमल दे दिया। अभी ये क्या कर रहा है, फाइंड इमेज ऑफ एनिमल शोन इन द सैंपल। अच्छा हे दिस वन वेरीफाई, क्या बात है।
इसने कैप्चर कर लिया कि हम ह्यूमन है बाबा, हम कोई कंप्यूटर वाले नहीं है, हम ह्यूमन है। चलो ठीक है। ये उबंटू मशीन आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये हो गया आपका स्टार्ट। तो सिंपली इसको आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप जो लेट्स सी डॉकर अवेलेबल है क्या, डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन, आई होप यस। देखो यहाँ पे डॉकर अवेलेबल है, इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। तो कमांड डॉकर पीएस, कोई कंटेनर है क्या, नहीं है, रन करना है। कैसे करेंगे, डॉकर। सबसे पहले हमारी बात हुई थी इमेजेस के बारे में, हमने कहाँ पे कंपेयर किया था, EC2 के साथ कंपेयर किया था। तो वहां पे जैसे AMI होती है, यहाँ पे हमारी क्या है, डॉकर इमेजेस। तो डॉकर इमेजेस अवेलेबल है क्या, अवेलेबल, क्या कह रही है, गुड। ये ऐसे होता है मेरे साथ, मैं कभी कभी डबल लिखता हूँ तो कभी स्पेल मिस्टेक हो जाती है। हाँ लिखो डॉकर इमेजेस, बराबर है। डॉकर इमेजेस हमारे पास है नहीं तो लेना है, कैसे लेंगे, फटाफट, हाँ ऐसे फटाफट रिकॉल करते जाओ। पुल कर लिया, कौन सी कर रही हो, हाँ एनजीनेक्स कर लो, फ्री है, फ्री में मिलती है, ले लो, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, इमेज है कि नहीं है, ठीक है आ गई। अब और बताओ जल्दी, डॉकर रन करना है, उसी इमेज से हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, डॉकर रन -d हाइफन नेम SPI सुपरमैन, अच्छा सॉरी स्पाइडरमैन, हाँ स्पाइडरमैन। देन इमेज का नाम देते हैं, इमेज का नाम एनजीनेक्स। यहाँ पे हमने ऑप्शन P कैपिटल P देखा है, रैंडम पोर्ट पे हमारा पब्लिश हो जाएगा। स्मॉल p दिया तो कंटेनर पोर्ट, सॉरी हमारा सिक्योरिटी पोर्ट, सिक्योरिटी ग्रुप नोड लेवल वो पोर्ट, आणि यस यहाँ पे और क्या है, कंटेनर पोर्ट, ठीक है ये देना था। देन हमें लिखना है इमेज का नाम जो हमारे पास अवेलेबल है, बराबर ना, हो गया। डॉकर पीएस चेक करो, एक इमेज आ गई, इसको एक्सेस करके चेक करना, इसको एक्चुअली इसकी डिटेल जाननी है, कमांड इंस्पेक्ट, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इसके अंदर जाना है तो डॉकर exec-it, कंटेनर नेम क्या है, कंटेनर नेम SPI dr स्पाइडर। देन इस तरह से भी लिख सकते हो बिन बैश, बिकॉज हमें सिंपली क्या देना है, कहीं कहीं आप बिन बैश भी लिखते हुए देखोगे, सिंपल बैश की जगह पे आप CZ लिखो, FZ लिखो, मतलब सिंपल एक क्या देना है, SSH एजेंट को। ओके कंटेनर के अंदर अब यहाँ पे क्या चलने वाला है बताओ, कहाँ पे देखेंगे, index.html /usr के अंदर, शेयर के अंदर, nginx के अंदर HTML मिल गया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा index.html। तो आप इस पे कंटेनर पे काम कर सकते, इजी हो रहा है, गुड। और उसके बाद क्या है, यहाँ से निकल जाओ। हमने ये भी देखा था कि हम एक ही इसी कमांड में -e करके एनवायरनमेंट भी पास कर सकते हैं, पता है, -e करके एनवायरनमेंट पास कर सकते हैं, कर सकते क्या, इसको spider2 लिखते हैं, -e हमने क्या दिया था, लेट्स कंसीडर करो dev इक्वल्स टू dev डिपार्टमेंट लिखते हैं, डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ एक एनवायरनमेंट पास करना है हमें, उसके बारे में लिखते हैं dev एनवायरनमेंट, ठीक है। सो -e के बारे में हमने कब जाना था, जब हमें MySQL का पासवर्ड भेजना था, ये भी जान लिया था आपने, ठीक है, -e यूज कर सकते हो।
बट अब ठीक है, कंटेनर तो ये हो गए क्रिएट, एक इमेज लेना है, फिर उसके बाद हमें उसको रन करना है, कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। बट अभी ये इमेजेस वगैरह हमें हमारी खुद की बनानी है, ठीक है। इमेजेस वगैरह हमारी खुद की बनानी है। हमारी इमेज खुद की बनाने के लिए हमने क्या किया था, डॉकर फाइल लिखा था, ठीक है। बेसिक कमांड्स हो गई क्या हमारी, देख लो, रन हो गया। ये कंटेनर को किल करने के लिए किल कमांड यूज कर रहे थे आप, बराबर है, ठीक है। ये कमांड्स तो हमने देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। रन ps -a ये सब देख लिया, चेंज करके भी देखा आपने। टॉप कमांड आपने देखी है, डॉकर टॉप कमांड। डॉकर टॉप कमांड होता क्या है, उससे रनिंग वाली प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। कंटेनर का एक्सेस कैसे लेना है, तो डॉकर exec, राइट। और खुद की इमेज बनानी है तो क्या लिखना है, डॉकर फाइल। अब डॉकर फाइल वर्किंग कैसे करती है, डॉकर फाइल सबसे पहले हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखना है। इसको हम जब बिल्ड करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगा। अब इमेज को जब हम रन करेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, कंटेनर। अब कंटेनर को जब हम कमिट करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, डॉकर। जब इस डॉकर इमेज को टैग करेंगे, हमारा एक नाम देंगे, आपका अकाउंट जो रहेगा डॉकर हब पे, उस हिसाब से आप क्या करोगे, नाम दोगे और सिंपली उसको आप पुश कर दोगे कहां पे, डॉकर हब पे। तो ये पूरा वर्कफ्लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर है, गुड। अब उसमें होती क्या है, डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शंस और आर्गुमेंट्स। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबसे पहले फॉर्म टू सिलेक्ट और यूज अ बेस इमेज, ठीक है, जिसका यूज करके आपको क्या करना है, एक ऐसी बेस इमेज जिसके अंदर आपको क्या करना है, वर्किंग करना है, ठीक है। हमने एक डॉकर फाइल बनाई थी, डॉकर फाइल के एग्जांपल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हो। डॉकर फाइल्स आपकी किधर गया, इधर नहीं है, डॉकर हियर। सो डॉकर वाला फोल्डर हमने बनाया था, इसके अंदर हमारे डॉकर फाइल बनाई है। तो डॉकर फाइल में हमने सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखी है, nginx कुछ तो भी इंस्टॉल किया था, ठीक है। httpd है, टॉमकैट, हाँ, टॉमकैट इंस्टॉल करके, टॉमकैट तो इंस्टॉल नहीं हुआ था, सिंपली क्या था, ये ऐड करने के लिए हमने चेक किया था। सो हमने यहाँ पे लिया है सबसे छोटा लिनक्स मशीन फ्रॉम बेस इमेज लिया है, और इस बेस इमेज में हम करना क्या चाहते हैं, कमांड्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन कौन सी रहेगी, रन, ठीक है। कोई भी कमांड रन करनी है तो क्या होगा, रन इंस्ट्रक्शंस होगा। देन उसमें अपाचे 2 इंस्टॉल होगा, किसमें, अल्पाइन लिनक्स में। देन हमने कुछ एनवायरनमेंट पास कर लिया, env। ऐड का काम क्या है, तो कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके लेके आएगा, ठीक है, ऐड। देन हमने वर्किंग डायरेक्टरी सेट करी, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब cd कमांड से हम क्या कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी में प्रवेश कर रहे हैं, बराबर है। देन कॉपी हमारा होगा क्या, जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है वो कंटेनर के अंदर जाएगा, इमेज के अंदर जाएगा, देखा था, ठीक है। एक्सपोज करने से होगा क्या, आपका पोर्ट नंबर जो 80 पोर्ट नंबर है, 80 पोर्ट नंबर पे वो एक्सपोज कर सकोगे, देखा था इतना। देन उसके बाद cmd बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। cmd इस पूरे nginx को, apache 2 या फिर http को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा, स्टार्ट करने के लिए एग्जीक्यूटेबल कमांड रहेगी ये कंटेनर के अंदर, बराबर। तो ये वर्किंग होगा तभी आपका कंटेनर स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट इसके साथ एक और चीज यूज की जाती है, कौन सी, एंट्री पॉइंट। डिफरेंस बताओ जल्दी। cmd एग्जीक्यूट्स इट ओनली वन टाइम, ठीक है। ये होता है डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट होता है, और एंट्री पॉइंट जो है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, राइट, ठीक है, गुड। तो एंट्री पॉइंट और cmd का डिफरेंस निकाल के रखो। ऑनलाइन आपको आवाज आ रही है प्रॉपरली, ऑनलाइन आवाज आ रही है प्रॉपरली, ओके, कूल। आई होप कि रिवीजन
हो रहा है ठीक डायरेक्शन से हो रहा है। ओके कूल। सो चलो फिर डॉकर फाइल लिखना स्टार्ट किए थे। डॉकर फाइल है हमारी ये वाली, अरे किधर गया, हाँ हियर। तो इतना समझ में आया था आपको कब क्या यूज करना है। तो खुद की डॉकर फाइल लिख के देखो, ठीक है, खुद की फाइल डॉकर फाइल लिख के देखो एंड देन ये आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या किया, इस डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो कमांड कौन सी रहेगी, इस डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करना है तो कमांड कौन सी यूज करनी है। अरे भूल गए, डॉकर बिल्ड, कौन सी कमांड है, डॉकर बिल्ड। इतने जल्दी भूल गए आप लोगों का, तो डॉकर फाइल तक पढ़ाई हो गया था ना। हाँ किसने बोला था डॉकर फाइल तक पढ़ाई हो गया। हाँ नुपुर कल ही क्वेश्चन पूछा था, परसों पूछा था क्या, क्या बोला था आपने, आपने क्या बोला था बताओ, डॉकर फाइल। अब मैं कमांड पूछ रहा हूं तो भूल गए। हाँ विशाल क्या बोला था, फिर ऐसा करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे ये है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप क्या करने वाले हो, तो आपका सिंपल HTTPD रन करोगे इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस यूज करके। देन आप कमांड यूज करोगे कौन सा, डॉकर बिल्ड। अभी ये जो कमांड्स हैं इसको मैंने कल एडिट किया, ये मैंने सारी फाइल्स लिखने के बाद लिखा हुआ था, बट ये यहाँ पे आप अभी इसको सॉर्टेड वे से देख सकते हो। कौन सी, वो तो आप आपके रिपोजिटरी के साथ खेलोगे ना। हाँ वो देखिए ये डॉकर फाइल है, ठीक है। ये डॉकर फाइल अगर मैंने यहीं पे बना ली, लेट्स सी, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है, कॉपी। अब ये मेरा किलर कोड है, हाँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नैनो डॉकर फाइल। अभी मैं कोई गिट रिपोजिटरी यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं, तो गिट पुल पुश का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ लिनक्स मशीन में। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट हियर, हो गया पेस्ट, ठीक है। सिंपली मैं इसको अभी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सेव करके बंद कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे गिट रिपोजिटरी मैंने यूज की क्या, नहीं, हमने हमारे जो पूरा सोर्स कोड रखा है वो गिट रिपोजिटरी पे रखा है। जब आप उसमें कुछ अपडेट करोगे और उसको उसके अंदर के चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आपको यहाँ पे रिपोजिटरी चाहिए रहेगी, तो आप यहाँ पे गिट पुल करोगे ना, गिट क्लोन करोगे ना। बट मेरे पास गिट रिपोजिटरी का मुझे यूज नहीं करना है फिलहाल के लिए, आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ से अगर करना है तो डॉकर, अब ये मैंने गिट रिपोजिटरी में रखा है क्या, नहीं रखा है, तो गिट पुल पुश ऐसा कुछ ही नहीं है। डॉकर कौन सी कमांड, BUILD बिल्ड, ऑप्शन T यूज करते, ठीक है। देखो हमने दे दिया इसको वेब, या फिर हमारा स्पाइडरमैन वाला, और इसका वर्जन दे देते हैं 1v1। टैग देना जरूरी है, टैग दोगे तभी वो एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही डॉकर फाइल है तो उसको वो कैप्चर कर लेगा। मैं बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो कॉपी फेल्ड हो गया, देखो लास्ट में कॉपी फेल्ड, क्योंकि index.html है ही नहीं। index.html है क्या यहाँ पे, नहीं, तो कॉपी उसने नहीं किया। बट हाँ हमारी डॉकर इमेज बन गई होगी, अल्पाइन करके आ गया, सॉरी अल्पाइन, वो तो उसने बेस इमेज को कैप्चर किया, उसको पुल किया। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 सेकेंड्स दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारी इमेज। टैग करना है तो डॉकर टैग, टैग के लिए हमें चाहिए इमेज आईडी, कॉपी हो गया, पेस्ट कर लो। इमेज आईडी के बाद नेम दे दो, नेम क्या दोगे,
हाँ SPID है। देखो अभी क्या होता है, ये किलर कोड कभी कभी ना ठीक से काम नहीं करता। अब इसका सबूत मैं दे रहा हूँ। हमने कमांड कौन सी चलाई थी? अब यहाँ पे स्पाइडरमैन V1 आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। काम करते हैं, आता है कि चेक करते हैं, index.html बनाते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। कैट, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसा मुझे बोलना है। हमने पूरा प्रैक्टिस किया, वो सही किया है। यहाँ पे कभी कभी कोई चीजें मिस कर देता है, होती नहीं है अच्छे से। सो हाइपर नियोना और इन लिनक्स मशीन क्रिएट करके चेक कर लेना। HTML हेलो देयर किलर कोडा ओके, एक बार बिल्ड करके देखते हैं स्पाइडरमैन V1 क्रिएट होता है क्या। सक्सेसफुली टैग, ओके सी अभी दे दिया उसने टैग। अब देखते हैं इमेजेस। सो अभी देखो उसी इमेज को उसने कन्वर्ट कर दिया। सी अब नाम क्यों नहीं दिया था उसने? ताकि वो फेल्ड हो गई, ठीक है। फेल्ड होने के कारण उसने कॉपी फेल्ड हो गया था, तो उसने नाम भी नहीं दिया। अब जबकि हमने वो सुधार लिया, सही कर लिया, तो उसने टैगिंग कर दिया, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करो कहाँ पे? कंटेनर में। अब कंटेनर कन्वर्ट होने के बाद इसको क्या करोगे आप? कमिट करोगे। पूरा फ्लो जो हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा? दिस वन, ये आपको परफॉर्म करना है, बराबर, राइट। सो इस तरह से आप जाओगे। ये कमांड्स आपने देख ली, बराबर, ठीक है। so, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उबंटू 20 में आपने HTTPD कुछ रन करके देखो, खुद से बनाओ कोई डॉकर फाइल्स। ये सिंपल सा CentOS 7 लिया था मैंने, उसमें HTTP रन करके देखा था, राइट। देन टॉमकैट इंस्टॉल करके देखा था CentOS 7 में। टॉमकैट इंस्टॉल करने के लिए सारे स्टेप्स इंस्टॉल कर डाउनलोड करने के लिए ऐड, फिर OPT में जाऊंगा, फिर टार्क यूज करूंगा, रन करूंगा, फिर OPT/bin में जाऊंगा, एक्सपोज कर दो, देन catalan को रन कर दो। तो ये हो गया हमारा बेस इमेज। एंड बाकी सारी एक लिनक्स मशीन में जो भी कमांड चाहिए वो हमने यूज कर लिया। क्लियर है? अगर सिंपल HTTP बनाना है तो फ्रॉम HTTPD। अभी HTTPD की बेस इमेज अवेलेबल है उसके पास, हमें सिंपली उसका क्या करना पड़ेगा? index.html चेंज करना पड़ेगा। तो 3 लाइन में आपका डॉकर फाइल बन जाएगा, 3 ही लाइन में आपका डॉकर फाइल बन जाएगा। HTTP पे अगर काम करना है, पोर्ट नंबर एक्सपोज लिया है मैंने 81, कोई भी पोर्ट नंबर ले सकते हो, ठीक है। और यस, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने एज अ बेस इमेज? जावा। टॉमकैट के लिए जरूरी है, सो ले लिया। उसके वर्जन्स हमने यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट सेट कर लिए। एनवायरमेंट सेट करना मतलब वेरिएबल सेट करना। बिन को हमने दे दिया पाथ, एंड देन टॉमकैट वर्जन यहाँ पे सेट किया है। देन यस, बाकी कमांड्स आपको पता है, रन करना, देन वर्किंग डायरेक्टरी, फिर से रन करो। टॉमकैट का वर्जन है ये, एक्सट्रैक्ट होगा और पैकेज डिलीट होगा। RM यूज किया है मैंने, राइट। देन यहाँ पे आपका कैटेरिना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया सारा का सारा सिंपल वाला डॉकर फाइल। अब आपने पढ़ा था मल्टी स्टेज डॉकर फाइल, तो मल्टी स्टेज डॉकर फाइल क्या होगा? डिफरेंट स्टेजेस होती है, ठीक है। पहला फॉर्म, अगेन उसी में रहेगा दूसरा फॉर्म, ठीक है। पहला फॉर्म करेगा कुछ काम, एक तो आर्टिफैक्ट बिल्ड करेगा या फिर कुछ डाउनलोड करेगा। आर्टिफैक्ट मोस्टली क्या होता है? आर्टिफैक्ट क्रिएट करता है या फिर कुछ डाउनलोड करता है। सो यस, उसके बाद उसी आर्टिफैक्ट को या फिर डाउनलोडेड कंटेंट को आप क्या करोगे? यूज करोगे सेकेंड पोर्शन में। तो सेकेंड पोर्शन का जो पार्ट रहेगा वही आपका एक्चुअल इमेज में आएगा, ठीक है। सेकेंड जो फॉर्म रहेगा उसी का पूरा कंटेंट आपके फाइनल इमेज में आएगा, पहले का नहीं आएगा। तो एकदम सिंपल एग्जांपल देखा था हमने, टॉमकैट का ही देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे डाउनलोडर अल्पाइन 3.20, ये हमने लिया था एज अ लिनक्स मशीन फॉर्म बेस इमेज। इसके अंदर हमने यूज किया क्या किया हमने? टॉमकैट को इंस्टॉल किया, ठीक है। टॉमकैट को हमने डाउनलोड किया कल iPhone से,
उसके बाद हमने क्या किया, टार, ये क्या क्यों यूज होता है टार कमांड, क्यों होता है यूज, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो उसकी वजह से हो गया हमारा पैकेज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। फिर वो पैकेज तो है हमारे पास, उस पैकेज को हम सेकेंड इसमें क्या कर रहे हैं, कॉपी। अब यहाँ पे टॉमकैट को रन करने के लिए चाहिए क्या, जावा, वो ले लिया, उसका पाथ सेटअप कर लिया। ये हमेशा करना पड़ेगा आपको, हाँ, पाथ सेटअप, अदरवाइज आप लिनक्स मशीन में करके रख लो। देन यस, हम क्या कर रहे हैं कि जो पैकेज बना हुआ है उसको हम यूज करना है यहाँ, तो सिंपली वो वाला कॉपी हो जाएगा इधर, और आपका जो बेस इमेज रहेगा, एक्चुअल इमेज, उसमें इतने ही कमांड्स रहेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ये हम आपका था मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड। ये कमांड क्या है, अच्छा ये ऊपर चाहिए था, ठीक है। हाँ, अब आपकी खुद की इमेज आपको बनानी है, तो आपने इस कंटेनर को, ये कंटेनर जो क्रिएट हो चुका है, इस कंटेनर को क्या करोगे आप, कमिट करोगे, देखा था आपने, ठीक है। कमिट करने के बाद कंटेनर आईडी और नेम दे दो, टू क्रिएट डॉकर इमेज, एंड देन यस कमिटेड। कमिट करने के बाद उसको वो ब्लैंक रहेगा, उसको टैग रहेगा नहीं, उसको नाम भी नहीं आता है, तो नाम कैसे देना है, सिंपली टैग कमांड से। टैग कमांड करोगे आप इस तरह से, यूज इमेज आईडी, एंड देन आपका रहेगा अकाउंट नेम, रिपोजिटरी, ये होगा आपका अकाउंट नेम, यहां तक अकाउंट नेम कहाँ का, डॉकर हब, कहाँ पे, मेरा तो अलग ही है, मैं तो यूजर नेम यूज कर रहा हूँ, आपने नंबर सिलेक्ट कर लिया तो नंबर आएगा, अच्छा ओके, मे भी नया सिस्टम होगा कुछ, हाँ नेम है ना, यस, इन्होंने कुछ नंबर लिखा होगा गलती से, एज अ पासवर्ड डाला होगा और उसी को कंफर्म कर दिया होगा, ठीक है। देखो एक बार, जो भी है आपको अकाउंट आईडी यहाँ पे यूज करनी है, सी। बाकी लोगों का कौन सा इश्यू है, नेम है या कुछ है, नेम ही है ना, गुड, हाँ सी, ओके, डिबेट इज ओवर, डिबेट इज ओवर, सी हियर, अकाउंट नेम, रिपोजिटरी नेम एंड V1, ये क्या है, टैग नेम। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना, हो रहा है क्या, रिकॉल हो रहा है सारा कुछ, ओके गुड। सो आगे क्या है हमारा, ये आपने देख लिया, देन आप क्या करते हो, डॉकर पे पुश कर लो। जब तक आप ये टैगिंग नहीं करोगे तब तक वो पुश नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए अब एक और कमांड है, यहाँ पे लिखी क्या मैंने, नहीं लिखी, तो बिफोर पुशिंग आपको सबसे पहले करना क्या होता है, डॉकर लॉगिन, डॉकर लॉगिन करोगे तब जाके आपको, हाँ डॉकर लॉगिन कर लो, वो लिंक प्रोवाइड करेगा, ओटीपी देना है, ओटीपी प्रोवाइड करेगा, दे दो, लॉगिन होने के बाद ही आप ये कमांड रन कर सकते हो। तो ये जो चीज है ये क्या है, अकाउंट नेम एंड रिपोजिटरी नेम मैंने लिखा है, ओके गुड, डॉकर हब, अकाउंट नेम, repository name and then tag, this is okay now, clear है, okay, so इतना आपने देख लिया, पुल कर लिया, पुश कर लिया, सब कुछ कर लिया, हो गया आपका इमेज क्रिएट। बट आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि कभी कभी क्या हो, वॉल्यूम का कंसेप्ट आपने देखा, वॉल्यूम का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके डेटाबेस टाइप के कंटेनर्स हमने देखे, उसमें अगर डेटा सेव हो रहा है, अगर वो कंटेनर किसी वजह से डिलीट हो गया तो आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो इस डेटा लॉस से
प्रोटेक्शन इट मीन्स हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यूज करेंगे। वॉल्यूम के दो टाइप्स कौन से पड़े हैं? क्या बात है, सबको पता है। डिफरेंस बताओ। डॉकर वॉल्यूम मैनेज बाय डॉकर इटसेल्फ, ठीक है, इजी टू यूज है, ओके। बट बाइंड वॉल्यूम हम खुद से क्रिएट करते हैं और खुद मैनेज करते हैं। किसी भी कंटेनर को आप कभी भी कहीं पे भी असाइन कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। तो दो टाइप की माउंटिंग हमने देख ली, दोनों को हमने प्रैक्टिकली भी देखा है। सो सिंपली अगर आप भूल गए हो तो जाओ वीडियो देखो, ओके। ऐसे ही बोलते हैं ना यूट्यूबर्स, हाँ। देखो आपको अगर याद नहीं आ रहा हो तो जाओ, वापस जाओ, आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो। आई एम नॉट फॉर यूट्यूबर्स, ठीक है। हाँ, सी आगे देखो, कुछ कमांड्स हमने रन किए। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, मेटा डेटा, माई डेटा, ये हो गया आपका एक वॉल्यूम क्रिएट। आप कहाँ पे देखोगे तो इसको आप चेक कर सकते हो, यस, ऑफिशियल डायरेक्टरी फॉर डॉकर /var/lib/docker, उसके अंदर वॉल्यूम्स, ये क्रिएट हो गई आपकी वॉल्यूम। उसके अंदर _data नाम का फोल्डर आ जाएगा, इसके अंदर आपका पूरा डेटा आ जाएगा। देखा है हमने प्रैक्टिकली, कूल, रिकॉल हो रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद हमने देखा बाइंड वॉल्यूम में करना क्या है, तो we want to use our host machine directory and holding data to mount the container, so container can have the same data। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने, आपको इंटरनेट पे बहुत अलग अलग कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, तो सिंपल डायरेक्टरी क्रिएट कर लो और उसको माउंट कर दो, दैट्स इट। बहुत आसान है माइंड माउंट। आप यहाँ पे फिर चेक कर रहे हो डेटा मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक कर रहे हो, ठीक है। किया था, इजी है। अब ये हो गया डॉकर वॉल्यूम का कंसेप्ट, आपने देख लिया, रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर है। देन यस, आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप क्या करो, मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करो। तो हमने देखा क्या, डॉकर कंपोज, राइट। अब डॉकर कंपोज में हम करते क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, YAML लैंग्वेज में लिखी है। YAML लैंग्वेज को लिखने का तरीका क्या है, सिंपल, डेटा टाइप्स हमें यूज करना है, बूलियन, नंबर्स, स्ट्रिंग, एरे, इन टर्म्स ऑफ यू एरे, मेरे टर्म्स में लिस्ट, ठीक है, बराबर है। और कुछ मैप, ये जो है ये मैप टाइप का है, ये नाम है आपका, रहता का है पुणे में, पोर्ट नंबर क्या है उसका, ये सिटी कौन सी है ना। सो ये कंप्लीट क्या हो गया, ट्रेटर स्ट्रक्चर हो गया। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इंडेंटेशन का यूज होना, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक स्पेस के लिए भी एरर दे देता है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इमेज आपने इस तरह से लिखा तो एरर आ जाएगा, देख रहे हो, इमेज अगर आपने इस तरह से लिखा तो एरर आ जाएगा, वो प्रॉपरली वन स्टेप बिहाइंड ही होना चाहिए, ठीक है। 2 बार स्पेस दबा देना, हो जाएगा। सो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसेस जो होते हैं उसको आप इंडेंटेशन बोलोगे। ये होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। लिखना कैसे है, तो सर्विसेस, लिखना कैसे है, सर्विसेस, ये क्या है आपका, कंटेनर नेम, ये क्या है, इमेज, और डॉकर इमेज, आप कोई भी डॉकर इमेज यूज करो, पोर्ट नंबर, एंड देन पोर्ट नंबर कहाँ पे कौन सा फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे एक और टर्म आप यूज कर सकते हो, वॉल्यूम वाली, जो हमने ऊपर लिखी है। वॉल्यूम अगर इसे अटैच करना है तो वॉल्यूम कैसे अटैच करना है मैंने बताया था, /opt के अंदर वाला डेटा नाम का डायरेक्टरी, तो इसमें ये वॉल्यूम अटैच हो जाएगा। क्लियर था।
ओके, सो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा है, आप मल्टीपल्स लिख के चेक कर सकते हैं। देन आपने देखा रन डॉकर कंपोज। कंपोज रन करने के लिए करना क्या है, सिंपल कंपोज डॉकर कंपोज अप, तो जितने भी कंटेनर्स होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, बट इन फोरग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में भेजना है तो -d, हमने ये भी प्रैक्टिकली देखा हुआ है, बरोबर है। ओके, सारे के सारे कंटेनर डाउन करना है तो डाउन कर दो, सिंपल है। अब कल जो हमने देखा था डॉकर नेटवर्क, ये आप सिंपली कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, AWS VPC के साथ। स्पेसिफिक कंटेनर डाउन करना है तो उसको कमेंट कर दो और डॉकर को बिल्ड कर लो फिर से, इतना पोर्शन कमेंट कर लो, होगा उसका ऑप्शन होगा कुछ, अभी यहाँ पे मैंने देख लिया नहीं, ठीक है। आपका कल का याद कैसा हाँ, अब नेटवर्क के बारे में हमने देखा था, नेटवर्क कौन से होते हैं, ब्रिज, ओवरले, IP VLAN, MAC VLAN एंड नन। सो ब्रिज नेटवर्क बाय डिफॉल्ट नेटवर्क होता है, जैसे AWS में बाय डिफॉल्ट VPC होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। सो ये ब्रिज, इसके अंदर जो भी कंटेनर क्रिएट करोगे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर आपको दूसरा एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो कमांड कौन सी रन करोगे आप, कमांड कौन सी रन करोगे, क्रिएट अवर ओन सेपरेट नेटवर्क। सो क्रिएट वर्क, ऑप्शन डी, उसके अंदर आप एक कंटेनर क्रिएट कर लो, फिर ये कंटेनर आपके पुराने वाले नेटवर्क के कंटेनर के साथ कम्युनिकेट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब उसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, नेटवर्क कनेक्ट, किसी नेटवर्क में कोई एग्जिस्टिंग कंटेनर ऐड करना है तो कमांड कौन सी यूज करते हैं, हमने देखा है कल IP एड्रेसेस लिए, फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके चेक किया, नहीं हो रहा है, फिर होस्ट IP, ओके, इसमें होस्ट वाला नहीं लिया है मैंने, ठीक है, लिखना रह गया, ठीक है, होस्ट वाला लिखना है। अब होस्ट का आपका क्या है, होस्ट आपका कनेक्टिंग कंटेनर डायरेक्टली विद होस्ट मशीन। कल हमने देखा हमारे होस्ट मशीन का IP एड्रेस असाइन हुआ था किसे, कंटेनर, बराबर है, हुआ था ना। तो जो कंटेनर में रनिंग रहेगा वही आपके लोकल होस्ट में रन रहेगा, क्लियर, वो भी चेक किया था। देन IP ओवरले के बारे में अगर बात करें तो ओवरले कब यूज होता है, राइट, डॉकर डीमंस, अगर डिफरेंट डॉकर डीमंस है तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरले नेटवर्क का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, IP VLAN। IP VLAN कब यूज करेंगे, जब आपको खुद का एक IP रेंज असाइन करना होगा, बराबर, ठीक है। MAC VLAN जब आपको आपका कंटेनर डायरेक्टली राउटर के साथ मैप करना है, ठीक है। और नन, उसको कुछ नहीं देना है, पड़े रहो आप अलग, मतलब क्या करोगे आप, नन करके आपका क्या करोगे, नेटवर्क असाइन कर दोगे किसी कंटेनर। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका डॉकर विद इन 1 आवर। सो अगर मैं इसको वीडियो को अपलोड करूं तो नाम क्या दूं, डॉकर इन 1 आवर, ओके। और कुछ बचा था क्या, देखो नहीं, ये बाकी तो हमारा कुबरनेटिस कंसेप्ट है। यस, ऑनलाइन में आई होप कि आपका रिकॉल हो गया, स्टॉप कर लेते हैं इसे।